हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, उसका 43rd क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, चलिए हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। PQR are partner sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their respective capitals are in their profit sharing proportions. On 1st April 2021, the total capital of the firm and the balance of journal reserves are 80,000 and 20,000 respectively. ठीक है जी, टोटल कैपिटल 80,000 है और जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है 20,000। और 1 अप्रैल की कैपिटल का बैलेंस दिया, माइंड इट, ओपनिंग कैपिटल है ये, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22, मतलब 21-22 जब खत्म हुआ, 31 मार्च 2022 जब आई, द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ 28,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है 28,000 का, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करना है। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स P 8,000, Q 7,000 एंड R 5,000। ऑन 31 मार्च देयर लाइबिलिटीज वर 18,000। On this date, they decided to dissolve the firm. The assets realized at 1,08,600 and realization expenses amounted to rupees 18,000. Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm. Students, इसमें इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है कि आपको जो कैपिटल के बैलेंस दिए हैं वो 1 अप्रैल 2021 के दिए हैं और जितना भी डिसोल्यूशन से रिलेटेड काम हुआ है वो सारा 31 मार्च 2022 को हुआ है। इसका मतलब हमें पहले 31 मार्च 2022 के कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, फिर ही उसके बाद मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन पाएगी। तो चलिए ये क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट कर देता हूं आपके सामने करना। 43rd क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और मैं आपको एक बार बता दूं कैपिटल अकाउंट इसमें 2 बार बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बन रहे हैं, मैं वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बिफोर मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्योंकि उसके लिए हमें अलग से बनाना पड़ेगा पहले, ताकि इसका क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ सके जो कि हमें मेमोरेंडम में लेके जाना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट में लेके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 80,000 कहा है। टोटल कैपिटल फर्म एक नहीं है और उनकी जो कैपिटल बांट रही है वो किस रेशो में बांटनी है, कैपिटल रेशो में। ये आ जाएगा 3-3-2 है ना, तो ये 8 30-30-20 आ जाएगा। 30,000 80,000 को इस रेशो में बांट दिया ना 3:2 में, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने हैं, जनरल रिजर्व 20 है, वो अगेन उसी रेशो में बटेंगे, तो ये बन जाएंगे 7,500 एंड 5,000। 20,000 को बेटा आपने 3/8 और 2/8 में डालना है और बाकी प्रॉफिट का हिस्सा देना है, वो भी P&L एप्रोप्रिएशन से जाना है, क्योंकि अभी प्रॉफिट क्लोज हो रहा है ना। प्रॉफिट जाएगा, प्रॉफिट कितना है इनका 28,000 का, और वो किस रेशो में जाना है 9,000 ठीक है जी। एंड फर्म मेड अ, हाँ तो प्रॉफिट डालने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले IOC भी देना है उनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना वो कह रहा है 5,000, 5% देना है, तो कितना हो गया 5%, तो ये आ गया आपका 5,1500 और 5×10। तो अब ये आ जाएगा यहाँ पे 28,000 में से ये 3 और 1 4,000 चल गया, तो ये 24,000 बच गया। और जो ये 24,000 बचा है वो हमें इसमें बांटना है, वो हमें 3:2 में बांटना है, और 9 18 6 24 करके आ जाएगा। मैं वो ऊपर वाला स्टेप भूल गया था लिखना, ठीक है जी। जबकि वो कैपिटल का इंटरेस्ट देना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना है, प्रॉफिट बाद में डालना है, वो मेरे से वो डालना रह गया था, ठीक है जी। हालांकि मेरे माइंड में था कि ये 4,000 बन के कट जाएगा, पर ये डालना आपने, ठीक है जी। तो इसका मतलब पहले हमने क्या किया, बैलेंस लिख लिया, जनरल रिजर्व लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डाल देना है, और उसमें से जो प्रॉफिट का हिस्सा बचा 28,000 में 4,000 माइनस करके 24,000 हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है जी। और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा ड्राइंग्स, इस तरफ क्या आएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है 8,000 7,000 और 5,000,
ठीक है जी। तो इसमें क्या आएगा, ये बन गया आपका 48,000, 48,000 में से 8,000 चला गया तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा मेमोरेंडम बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 48,000 आ गया, इसका भी वही आएगा 48,000, बट इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 41,000 आएगा, 48,000 का। और इधर क्या है, 25, 35, 31 और 32,000। 32,000 में से ये 5,000 चले जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 27,000। तो ये आ जाएगा अगेन 32,000। ये कितना आ जाएगा, 32,000। ओके, तो ये वाले जो बैलेंसेस हैं ये किस में जाएंगे, ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, मेमोरेंडम बैलेंस शीट में ये जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं हम। ठीक है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो वैसे ही रहेगा जैसा हम बनाते हैं बैलेंस शीट का। एक साइड लायबिलिटी है, दूसरा एसेट साइड है। ओके जी। तो ये क्या आया, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास कैपिटल्स कितने के हैं, क्योंकि एसेट्स हमें फाइंड करनी है। पी क्यू आर की कैपिटल कितनी है, ये है हमारे पास 40,000 की, ये है 41,000 की, और तीसरे का है 27,000 का। और उसके बाद क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स, क्योंकि लाइबिलिटीज जो उसने बोला तो हम उसको मान के चलें कि वो क्रेडिटर्स हैं, वो कितने के हैं, 18,000 के। ठीक है, चाहे उसको आप लाइबिलिटीज लिख लो, चाहे, क्योंकि लाइबिलिटीज के अंदर लाइबिलिटीज लिखने से बेटर मैंने ना उसको क्रेडिटर एज्यूम कर लिया कि वो क्रेडिटर्स हैं। ठीक है जी। तो इधर आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये आ गया 8, 8, 16, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 1,26,000, 1,26,000 ये आ गया। 1,26,000 हमारी ये क्या आ गई, एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ये नीचे आप आंसर भी मिला सकते हो, ये बैलेंस की फिगर है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट में बनाता हूं आपके सामने। रियलाइजेशन अकाउंट है तो सिंपल, लेकिन काम उतना ही बढ़ जाएगा, हमें अलग अलग अकाउंट बनाने क्यों पड़ते हैं इसमें। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या आएगा, मतलब पर्टिकुलर्स रुपीज, रुपीज। ठीक है जी। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स तो यहाँ आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं, 1,26,000 के। और इधर क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स करके जो लाइबिलिटीज थी वो लिख लेंगे ओनली 18,000 की। और इधर अब क्या आएगा, बाय बैंक करके हमारे पास एसेट्स रियलाइज्ड की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1,08,600, 1,08,600। ठीक है जी, 1,08,600 है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट करके क्रेडिटर्स हम पे कर देंगे कितने के, पूरे 18,000 के, क्योंकि उसके बारे में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हमें वो पूरे पे करने पड़ते हैं। और एक्सपेंसेस कितने, 1,800 के। और यहाँ पे हमारे पास लॉस ही आ रहा है ना, ये देखो लॉस आ रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। तो ये क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर का कितना बना, 332, 3, ये 8, 3/8 और 3/8। तो इसका टोटल करिए, ये कितना बन गया, 1,45,800। इसका टोटल आ गया 1,45,800, उसमें ये दोनों चीज़ें माइनस की, तो आपका लॉस यहाँ जो आ रहा फर्म का 19,200। 19,200 को हमने इसमें बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉस को, 7,200, अगेन 7,200, और ये 4,800। तो अब बनेगा रियलाइजेशन के बाद के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आफ्टर रियलाइजेशन। ठीक है जी, आफ्टर रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने, हालांकि ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पर आपको मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। ठीक है जी। अब ये 3 पार्टनर्स के हमने
कैपिटल अकाउंट्स बना देने हैं और उसके बाद उसका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो है वो बना के इसको क्लोज कर देना है क्वेश्चन को। ठीक है जी, बस ये एक स्टेप आपका यहाँ बढ़ जाता है कैपिटल अकाउंट्स बनाने का। PQR यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितना था 40,000। ये है 41,000 और ये है 27,000। ठीक है जी, और यहाँ आएगा रियलाइजेशन का लॉस। रियलाइजेशन का लॉस कितना है 7200, 7200, 4800, 7200, 7200 और 4800। और इधर क्या आएगा टू बैलेंस की जगह ये बैंक अकाउंट से अब पेमेंट होगी इसकी बैलेंसिंग फिगर की। ठीक है जी, तो 40,000 में से 7200 जब पे हो गया, मतलब डिडक्ट हो गया उधर लॉस के फॉर्म में, तो ये 32,800 रह जाएगा, यहाँ 40,000 ही आएगा। ये 41,000 है, उसमें से 7200 जब चला गया तो 33,800 रह जाएगा। और ये जो 27,000 है, 27,000 में से 4800 चला गया तो कितना रह गया 22,200। ये 41,000 आ गया और ये 27,000 हो गया। ठीक है जी, तो चलिए अब लास्ट में हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो चलिए कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, हमने बैंक में सारी ट्रांजैक्शन डाली हैं तो हम इस वक्त बैंक अकाउंट बनाएंगे। सिंपल सा अकाउंट बन रहा है, लेकिन अकाउंट नंबर ऑफ अकाउंट्स ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो थोड़ा कंसंट्रेट होके आपको करना पड़ेगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट रुपीज़, तो यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन करके हम लिखेंगे जो एसेट्स रियलाइज करके पैसा आया था 1,08,600। ठीक है जी, बाय रियलाइजेशन करके क्रेडिटर्स कितने के पे हुए थे 18,000 के, और ये एक्सपेंसेस कितने के मीट करे थे हमने 1,800 के। और इधर क्या आएगा बाय पीज कैपिटल, बाय क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, $33,800, $32,800 और $22,200, 1,08,600, और इसका टोटल भी बन जाएगा 1,08,600। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस भी कंप्लीट होते हैं। बाकी सॉल्यूशंस भी मैंने अपने वीडियोस मेरे चैनल में जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, अब वहाँ से देख के अपना कोर्स पूरा कर लीजिए। ओके जी, डन।